So we have to start with the topic of GS paper 3, illegal minor mineral traffic. तो ये जो टॉपिक है गाइस, कहीं ना कहीं टाइटल से हम लोग को एक चीज समझ में आ रही है, इलीगल तरीके से हम लोग को माइनर मिनरल्स देखने को मिल रहा है, उसकी ट्रैफिकिंग हो रही है, राइट। उसको ले जाया जा रहा है, उसकी स्मगलिंग हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। तो इसी पर ही ये टॉपिक बेस्ड है। तो इंडिया ने ग्रॉसली अंडर एस्टिमेट किया, इलीगल माइनिंग के इशू को अंडर एस्टिमेट किया हम लोगों ने, राइट। जिसने डैमेज किया एनवायरमेंट को और इवन रेवेन्यू का लॉस भी किया, क्योंकि कई बार हम इग्नोर कर देते हैं काफी सारी चीजों को, जो बाद में जाकर छोटी छोटी चीजें बाद में जाकर एक बड़ा लॉस के तौर पर जो है वो दिखाती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं। जैसे कि आपने वो एक मूवी देखी होगी शायद शाहिद कपूर की, बत्ती बंद मीटर चालू करके, तो इस तरीके की कोई मूवी का नाम था, मुझे एग्जैक्टली मूवी का नाम याद नहीं आ रहा है। तो जो मीटर पे वो लाल कलर की छोटी बत्ती जो जलती रहती है, उससे ही डिस्कॉम कंपनी कितना ज्यादा कमा लेती है, तो वो चीज बताई गई है वहां पर कि काफी सारी चीजें हम लोग क्या सोचते हैं कि इग्नोर कर देते हैं, राइट। तो वो भी हमारे लिए एक बड़ा लॉस के तौर पर जो है वो सामने आती है, नजर आती है। तो कई बार छोटी छोटी चीजों को इग्नोर नहीं करनी चाहिए, राइट। हम काफी बार बहुत ही सोचते हैं कि छोड़ो यार, क्या ही मतलब, लाइट चालू रहने दो, पंखा चालू रहने दो, एसी चालू रहने दो। काफी लोग इस प्रकार की हरकतें करते हैं, फिर ये क्या होता है, ये सब वेस्टेज होते हैं और ये वेस्ट आपकी पॉकेट पर पड़ते हैं अननेसेसरली। उस चीज को आप यूटिलाइज करो तो वेल एंड गुड, अगर यूटिलाइज नहीं कर रहे हो तो आपकी पॉकेट के ऊपर पड़ेंगे। तो अगर स्टेट के लेवल से देखो तो हम लोगों ने इलीगल माइनिंग के इश्यूज को बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया था, और अब समझ में आ रहा है रिपोर्ट के थ्रू कि हाँ यार, इससे तो एनवायरमेंट का भी नुकसान हो रहा है और रेवेन्यू का भी नुकसान हो रहा है। सो डिमांड जो है वो माइनर मिनरल्स की, राइट, जैसे कि सैंड हो गया, ग्रेवल हो गया, तो ये क्रॉस हो चुकी है 60 मिलियन मैट्रिक टन इंडिया के अंदर। आप खुद सोचो कि जो ये सैंड माफिया होते हैं, रेत माफिया जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो ये अगर रेत चुराएंगे तो उससे, और हम रोक नहीं पाएंगे, स्टेट रोक नहीं पाएगी, तो उससे क्या होगा भाई, सप्लाई जो है वो कहीं ना कहीं लिमिटेड होगा, राइट। और सप्लाई, क्योंकि ये स्टॉक मेंटेन करेंगे, और स्टॉक मेंटेन करेंगे तो उसके बाद जैसे ही सप्लाई लिमिटेड होगा तो प्राइसेस जो होंगे वो क्या होंगे, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, प्राइसेस हाई है। तो आज देखो, आज की रेट में गिट्टियों के दाम देखो आप, रेत के दाम देखो आप, कितने ज्यादा हो गए पहले की कंपैरिजन में, राइट, बहुत ज्यादा हो गए। इट इज जस्ट बिकॉज ये इशू, राइट, सप्लाई डिमांड का। वाइल कानून जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, तो वो भी स्ट्रिक्ट जो है वो बनाए ऑलरेडी गए हैं। हालांकि जैसे ये सब जो माफियाज वगैरह होते हैं उससे बचने के लिए कानून स्ट्रिक्ट बनाए गए, बट मैंने आपको हमेशा एक चीज समझाई है कि कानून का होना इज गुड, बट इट इज मोर इंपॉर्टेंट कि उसको इंप्लीमेंट होना, राइट। कानून तो बने रहते हैं, बट आप उसको जब इंप्लीमेंट करोगे कड़ी तरीके से, तभी तो उस पर रिजल्ट मिलेगा। आपने बना लिया सुबह से लेकर टाइम टेबल, आज बोली ये चीजें करनी है, टाइम टेबल बना के रखने से काम नहीं बनेगा, टाइम टेबल बनाकर उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलने पर काम बनेगा, तभी तो एग्जाम क्रैक होगा, है कि नहीं। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो देश भर में काफी सारे हम लोग को घोटालों का खुलासा होने के परिणाम स्वरूप मेजर जो मिनरल्स हैं, इनकी जो माइनिंग होती है, इसके लिए कानून और निगरानी को सख्त बना दिया गया, राइट। फिर भी हम लोग को देखने को मिल रहा है कि इलीगल माइनिंग जो हो रही है माइनर मिनरल्स की, तो वो कंटिन्यू है। और यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम ने 2019 के अंदर इंडिया और चाइना को रैंक किया कि ये टॉप 2 कंट्रीज हैं जहां पर इलीगल सैंड माइनिंग होती है, राइट। और जिसके कारण एनवायरमेंट डिग्रेडेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। एग्जांपल्स के तौर पर काफी सारे केसेस हम लोग को इलीगल माइनिंग के देखने को मिले, डोलोमाइट की माइनिंग, मार्बल की माइनिंग, सैंड की माइनिंग, तो आप जानते ही हैं, रेत माफियास। तो आंध्र प्रदेश के अंदर हम लोग को कोनानकी लाइमस्टोन की अगर हम लोग बात करें तो इसी में ही 28.92 लाख मैट्रिक टन जो लाइमस्टोन जो है वो इलीगली निकाला गया था। क्वेरिंग आपने सुना होगा, क्वेरिंग माइनिंग निकालने का एक, यानी कि खोद कर निकालने का एक प्रोसेस हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो ये एक चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। आगे की बात करें, इश्यूज हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, माइनर मिनरल्स के क्या इश्यूज हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो अलग अलग स्टेट लॉ जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, उसकी अगर हम बात करें तो जैसे मेजर मिनरल्स हैं, उसके अपोजिट माइनर मिनरल्स के लिए ध्यान नहीं दिया गया, जो कि मेनली टाइटल था इस पर्टिकुलर पूरे टॉपिक का, कि हम मेजर मिनरल्स पे तो चलो ध्यान दे देते हैं, बट व्हाट अबाउट माइनर मिनरल्स, और जिसके कारण इश्यूज हो रहा है। तो वही बस चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। इश्यूज हम लोग को एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट 2016 का भी देखने को मिलता है। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को अमेंड किया गया 2016 में, जिसके तहत एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया कि जहां पर भी माइनिंग होगी 5 हेक्टेयर के कम के एरिया में, वहां पर
मतलब हम लोग को देखने को मिलेगा कि आपको एनवायरमेंट क्लियरेंस तो लेना ही पड़ेगा, इंक्लूडिंग माइनर मिनरल्स की माइनिंग के लिए भी। तो अमेंडमेंट ने इवन ये भी प्रोवाइड किया कि आप सेटअप करो डिस्ट्रिक्ट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी को और डिस्ट्रिक्ट एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी को। याद आ रहा है ये सब टॉपिक हमने, ये सब कुछ नई नई चीजें तो नहीं लग रही आपको? ये सब चीजें समझ में तो आ रही है ना? ऐसा तो नहीं लग रहा कि कुछ नई चीज पढ़ रहे हैं हम लोग? ये जो टर्म्स है, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, डिस्ट्रिक्ट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी, पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने? ये सब पूरी चीजें हमने डिस्कस की हुई है ऑलरेडी, तो कुछ नया तो नहीं लग रहा ना? तो वो चीजें नया नहीं लगना चाहिए। ये सब टॉपिक्स अपन ऑलरेडी एक एक करके डिटेल में कवर कर चुके हैं। तो स्टेट वाइज जो है वो रिव्यू जो है वो होना चाहिए की इंडस्ट्रियल स्टेट जैसे कि गुजरात हो गया, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, राइट? तो यहाँ पर अथॉरिटीज जो है वो रिव्यू करें पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स को, चेक करें जाकर कि वहां पर कहीं किसी प्रकार से जो किसी भी कानून का उल्लंघन तो नहीं हो रहा, तो उसको जाकर जो है वो देखें। ये सब चीजें हैं। एनवायरमेंटल इश्यूज की बात करें, जैसे कि यमुना नदी का जो बेड है, रिवर बेड हम लोग को उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। तो इंक्रीजिंग डिमांड फॉर सॉइल हैज सीवियरली अफेक्टेड सॉइल फॉर्मेशन एंड सॉइल होल्डिंग एबिलिटी ऑफ लैंड। अब आप खुद सोचो कि अगर आप उस क्षेत्र से मिट्टी को निकाल लोगे, सैंड को निकाल लोगे, रेती को निकाल लोगे, तो ऑब्वियसली बात है कि रेती मिट्टी जो है ये क्या कर रही है? ये कहीं ना कहीं वाटर को होल्ड करके रख रही है, राइट? वाटर को आगे नहीं जान दे रही, वो एक बैरियर का जो है वो काम कर रही है। बट अगर आप उस चीज को हटाओगे तो क्या होगा? अल्टीमेटली हमें फ्लडिंग के इश्यूज जो है वो देखने को मिलेंगे, फ्लड के इशू देखने को मिलेंगे, और भी काफी सारे इश्यूज हैं। वहां की स्पीसीज जो है उनका हैबिटेट है वो सैंड, वो रेत, वो मिट्टी, राइट? वहीं पर रहती है वहां पर प्रजातियां, तो आप प्रजातियों को डैमेज कर रहे हो, राइट? तो पूरे के पूरे आप इकोसिस्टम को डैमेज कर रहे हो इस प्रकार की एक्टिविटीज के कारण, इलीगल माइनिंग के कारण, राइट? तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिली। सेम चीज हम लोग को गोदावरी के बेड पर, नर्मदा और महानदी के बेड पर भी देखने को मिली, राइट? सी रिवर बेड पर नर्मदा बेसिन में सैंड माइनिंग हमें देखने को मिली, ये रिड्यूस हुई। मतलब वहां की पॉपुलेशन, मछलियों की पॉपुलेशन, जो मैंने भी आपको बताया कि भाई ये सब जो रेत वगैरह है, मिट्टी वगैरह है, इसी पर ही काफी सारी स्पीसीज सर्वाइव करती हैं। ये सब चीजें स्पीसीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो महशीर फिश की पॉपुलेशन जो है वो रिड्यूस हो गई 76%। देखिए आप, और स्टेट एक्सचेकर को लॉस हुआ, क्योंकि ये सब चीजें अगर आप इलीगल तरीके से लोग ले जाएंगे, राइट, माफियाज ले जाएंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि स्टेट को लॉस होगा। तो ये सब चीजें यहाँ पर बताई गई। अब देखो कितना लॉस हुआ, क्या परसेंटेज है, वो सब चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको बुलेट पॉइंट्स पता होने चाहिए कि इस प्रकार की इलीगल माइनिंग होती है तो उसके क्या क्या नुकसान होता है, एनवायरमेंट पर उसका नुकसान देखने को मिलता है। मछलियों की पॉपुलेशन जो है वो रिड्यूस हो जाती है। नर्मदा का एक एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, महशीर फिश वाला एग्जाम्पल, राइट? तो इस प्रकार की चीजें लिख सकते हो। तो अब देखिए क्या है रिपोर्ट जो है, जो हम लोग को ओवरसाइट कमेटी की देखने को मिली, एनजीटी की। तो इसमें बताया गया कि उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पर इलीगल सैंड माइनिंग जो है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट? तो इसको रोक क्यों नहीं पाए? तो वही चीज जो मैंने भी आपको बताई, इम्प्लीमेंटेशन, पुअर इम्प्लीमेंटेशन, कि भाई कानून आप बना रहे हो, स्ट्रिक्टनेस आप दिखा रहे हो, रूल्स स्ट्रिक्ट लेकर आ रहे हो, बट आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो। दिस इज द इशू, राइट? तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिल रही हैं, राइट? रिलैक्सेशन दिया, मतलब रिलैक्स किया जा रहा है, कानून बन चुके हैं बट फिर भी उतनी सख्ती नहीं दिखाई जा रही, तो क्या ही मतलब फिर ऐसे कानून बनाने का, राइट? वीक इंस्टीट्यूशन है, आपके पास प्रॉपर इंस्टीट्यूशन नहीं है, प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है, राइट, इंश्योर करने के लिए कि प्रॉपर तरीके से जो प्रोविजंस बनाए गए हैं उस पर सख्ती से जो है वो काम किया जाए। तो वो सब चीजें नहीं है तो फिर दिक्कत तो आएगी ही आएगी। तो माइनर मिनरल्स को प्रोटेक्ट करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और कैसे प्रोटेक्ट करोगे? तो आपको प्रॉपर प्लान्स बनाने पड़ेंगे, पॉलिसी बनानी पड़ेगी, और उससे ज्यादा उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो दिस इज द पॉइंट। तो ये सब चीजें इसके अंदर मेंशन है, लिखी हुई है। रिसेंटली नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के डायरेक्शन थे कुछ स्टेट्स को कि वो सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग करें, सैटेलाइट इमेजेस का उपयोग करें मॉनिटर करने के लिए कि भाई कितना सैंड एक्सट्रैक्ट हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है रिवर बेड से। फिर ड्रोन्स का उपयोग करो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि आज की डेट में टेक्नोलॉजीज वगैरह का उपयोग करो कि नई नई टेक्नोलॉजीज के कारण जो है हम लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, ये सब चीजों को बचा सकते हैं, राइट? तो ये चीजें, तो ये है गाइस पूरा पूरा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ पूरी चीज आपको अच्छे से क्लियर समझ आ गई होंगी, पूरे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, राइट? तो मेंस में आती है चीजें तो इस प्रकार से बुलेट पॉइंट्स में ये सब चीजें आपको लिखनी है।